ठीक है। देखिए गिविंग थ्योरी जो होता है हमारा, अगर हम गिविंग थ्योरी की बात करें तो इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होता है, गिविंग थ्योरी इज द मैथमेटिक्स ऑफ वेटिंग लाइन। मीन्स क्या होता है, गिविंग थ्योरी जो होता है वेटिंग लाइन के कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, जिसका एक्चुअली जो हम यूज करते हैं किसी भी वेटिंग लाइन वाले प्रोसीजर में, ठीक है, किसी भी वेटिंग लाइन वाले प्रोसीजर में सिस्टम के परफॉर्मेंस को, मतलब वहां पे जो हमारा सिस्टम है किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है और इवेलुएट करने के लिए। आगे दिया है, गिविंग थ्योरी हैज बीन यूज्ड फॉर ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, इसका यूज किस में होता है, ऑपरेशन रिसर्च में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सिस्टम एनालिसिस में होता है। ट्रेडिशनल गिविंग थ्योरी प्रॉब्लम्स रेफर्स टू कस्टमर्स विजिटिंग अ स्टोर। मतलब क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनल गिविंग थ्योरी की बात करें तो इसमें जो बेसिस होता था, क्या होता था कि कोई भी कस्टमर स्टोर में किस तरह विजिट कर रहा है इस पर बेसिस होता था। एनालॉगस एंड रिक्वेस्ट टू अराइविंग एट डिवाइस। ओके, तो ये हमारा गिविंग थ्योरी होता है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो गिविंग थ्योरी जो होता है आपका वेटिंग लाइन कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ गिविंग थ्योरी। मीन्स गिविंग थ्योरी का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ गिविंग थ्योरी देखिए तो पहला पहला इसका एप्लीकेशन है टेली कम्युनिकेशंस में। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड है यहाँ पे डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर्स में जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, मतलब कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ सर्विसेज के लिए किया जाता है, और हेल्थ सर्विसेज में जैसे कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल बेड, ठीक है, असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट ये होगा आपका एयरपोर्ट ट्रैफिक, एयरलाइंस टिकट सेल्स में भी इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा लेआउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में। ओके, तो ये है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गिविंग थ्योरी। अगर हम देखें अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे आता है हमारा गिविंग प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे गिविंग प्रोसेस की बात करें तो गिविंग प्रोसेस में अगर हम देखें तो देखिए क्या क्या आएगा, मॉडल प्रोसेस इन विच कस्टमर्स अराइव, मतलब कस्टमर्स किस रेट से अराइव हो रहे हैं उनका जो प्रोसेस है इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट है वेट देयर टर्न फॉर सर्विस। ठीक है, पहला क्या होगा यहाँ पे, मॉडल प्रोसेसेस इन विच कस्टमर्स अराइव। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेट देयर टर्न फॉर सर्विस, मतलब क्या है अपने टर्न का वेट करेंगे सर्विस के लिए। उसके बाद क्या होगा, आर सर्विस्ड एंड देन लीव, जैसे ही उनको सर्विस मिल जाएगा वो वहां से लीव कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट है, मीन्स क्या है, कस्टमर है, कस्टमर आएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम देखें तो मान लीजिए आपका कोई शॉप है, ठीक है, जो कि सर्वर का काम कर रहा है। ठीक है, एक कस्टमर है, कस्टमर वन बाई वन या जैसे भी यहाँ पर आएंगे उसके बाद एक क्यू बनेगा। क्यू मीन्स लाइन, वेटिंग लाइन। ठीक है, अब बहुत सारे कस्टमर हो जाएंगे तो एक साथ तो पूरे को सर्विस मिल नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन बनेगा। वेटिंग लाइन मीन्स क्या होगा, जो पहले आएगा फर्स्ट लाइन लगाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ये आपका क्यू बन जाएगा। ठीक है, अब क्यू के बाद यहाँ पे क्या होगा, सर्विस, मतलब जो सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर के पास जाएगा तो इसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। और जब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा फाइनल आउटपुट। ठीक है, सर्विस मिलेगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ से लीव कर देगा। ओके, तो ये होता है हमारा क्यूइंग सिस्टम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिविंग सिस्टम। ठीक है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिविंग सिस्टम, तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ कुछ की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो पहला हम देखते हैं कस्टमर क्या होते हैं। ठीक है, की एलिमेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं गिविंग थ्योरी के, जिसमें हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर। तो कस्टमर क्या होता है, रिफर्स टू एनीथिंग दैट अराइव एट अ फैसिलिटी एंड रिक्वायर्स सर्विसेज। ठीक है, रेफर्स टू एनीथिंग मतलब कोई भी ऐसा चीज, अराइविंग एट अ फैसिलिटी, जो कि क्या है किसी फैसिलिटी के लिए अराइव होता है। रिक्वायर्स सर्विसेज, जिनको सर्विसेज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, पीपल,
अगर कोई कहीं मान लीजिए एक स्टोर की बात करें तो स्टोर में जो पीपल होंगे वहाँ पे कस्टमर का काम करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी वर्कशॉप की बात करें तो वहाँ पे मशीन्स जो होंगे वो जो होंगे यहाँ पे कस्टमर, मतलब अगर मान लीजिए मशीन बनाने वाला वर्कशॉप है तो वहाँ पे जितने भी मशीन्स आएंगे वो कस्टमर का काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ट्रक्स, ईमेल्स एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे हमारा एक होता है सर्वर। सर्वर, अब यहाँ पे ये तो आपका कस्टमर, देखिए यहाँ पे बताया था सबसे पहले आप जब क्यूइंग थ्योरी पढ़ते हैं तो यहाँ पे कस्टमर अराइव होते हैं, क्यू जनरेट होता है, क्यू जनरेट होने के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं सर्वर के पास। सर्वर के बाद क्या होगा, यहाँ पे जब उनको सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा तब वहाँ से लीव कर देंगे। तो यहाँ पे सर्वर का भी क्यूइंग थ्योरी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब सर्वर क्या होता है, refers to any resource, क्या है, refers to any resource that provides the requested services, that provides requested services, मतलब क्या, refers to any resource, कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, रिपेयर पर्सन्स, मतलब अगर हम किसी रिपेयर का काम कराने के लिए गए तो वहाँ पे रिपेयर पर्सन जो होगा सर्वर का काम करेगा। रिट्राइवल मशीन्स, उसके बाद क्या है, रनवे एट एयरपोर्ट, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा एयरपोर्ट में अगर हम देखें तो जो प्लेन है ये हमारा कस्टमर का काम करेगा और रनवे जो है वहाँ पर सर्वर का काम करेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्यूइंग सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स हम लेके चलते हैं ना, एग्जांपल्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। देखिए यहाँ पे हम पहला हम देखें यहाँ तो कस्टमर, दूसरा यहाँ पे देखिए पहला हम सिस्टम लेके चले हैं, देन कस्टमर लेके चले हैं, देन सर्वर लेके चले हैं। देखिए जैसे हम कस्टमर अगर हम बात करें होटल की, तो होटल में हम यहाँ पे रिसेप्शन डेस्क जो है उसको हम बात किए यहाँ पर कस्टमर का, सॉरी सिस्टम का, ये क्या है आपका सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीपल आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर का काम करेंगे और रिसेप्शनिस्ट जो होगा वहाँ पे सर्वर का काम करेगा, ठीक है। अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होगा, जो पेशेंट होंगे, पेशेंट क्या होंगे, कस्टमर, और नर्सेस या डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सर्वर का काम, ओके। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट में जो एयरप्लेन होगा वो आपका कस्टमर का काम करेगा और रनवे जो होगा सर्वर होगा। उसके बाद अगर हम रोड नेटवर्क की बात करें तो रोड नेटवर्क में कार हो गया आपका या फिर जो भी व्हीकल्स होंगे वो सब आपका यहाँ पे कस्टमर्स का काम करेंगे। और जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट्स है वो हमारा होंगे सर्वर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रोसरी की। अगर ग्रोसरी की बात करें तो जो शॉपर्स होंगे, ठीक है, वो होंगे हमारे कस्टमर्स। और चेक आउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वर का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक है स्टेशन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में नहीं दिया, इसको काट देते हैं। यहाँ पे फिर क्या दिया है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर बात करें तो कंप्यूटर में जो जॉब्स होंगे, मतलब कंप्यूटर में जो हम लोग इनपुट देंगे, ठीक है, इनपुट देंगे, जो हमको वर्क उससे परफॉर्म कराना है वो हमारा कस्टमर हो जाएगा। और उसको प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू, डिस्क, सीडीए सब उनको प्रोसेसेस का काम करेंगे। तो ये सब हमारा क्या कहलाएंगे वहां पर, सर्वर, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम, ठीक है। क्यूइंग सिस्टम्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे हम देखें तो एक होता है आपका अराइवल प्रोसेस, मतलब कस्टमर कैसे अराइव हो रहे हैं वहां पर सर्विस के लिए, कस्टमर कैसे अराइव हो रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हम देखें तो क्या है, क्यू और वेटिंग लाइन जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्यू बोलेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेटिंग लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा सर्विस प्रोसेसेस, मतलब सर्विस को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोसेसेस हो जाएगा। जिसमें हमारा क्या होगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा सर्वर का, ये तो हमारे कस्टमर होंगे, ठीक है। देखिए कस्टमर क्यू बनाएंगे, और क्यू बनाएंगे फिर यहाँ पे क्या होगा, जितने भी, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मोर देन वन सर्वर है तो यहाँ पे कस्टमर एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा। अगर वन सर्वर होता तो एक ही क्यू में कस्टमर क्या होता, वन बाई वन जाता, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इनको सर्विस मिल जा रहा है वो क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, ओके। तो ये हमारा कंपोनेंट ऑफ क्यूइंग सिस्टम है। हाँ,
अब देखिए यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स ऑफ वेटिंग लाइन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ वेटिंग लाइन के बारे में डिस्कस करें, पार्ट्स ऑफ वेटिंग लाइन, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ डर्टी कार्स, मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डर्टी कार्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अराइवल फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन, मतलब ये बहुत सारी कार है, यहाँ से क्या हो रहे हैं, कार्स जो हो रहे हैं सर्विस के लिए अब जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वेटिंग की लाइन। वेटिंग लाइन कैसे बनेगा, यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, ये क्या है, सर्विस के लिए, मतलब वॉश के लिए जा रही है, समथिंग जिसके लिए, तो यहाँ पे वन बाई वन यहाँ पे सबका क्यू बनते जाएगा, ये आपका क्या होगा, क्यू जनरेट हो जाएगा। अब इनके बाद इसको कहाँ पर भेजा जाएगा, सर्विस फैसिलिटी में। तो सर्विस फैसिलिटी में कार को वॉश किया जाएगा वन बाई वन करके, जो कार पहले है वो पहले वॉश होगी, जो बाद में है बाद में वॉश होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इनको सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये क्या होंगे, यहाँ से एग्जिट कर देंगे सिस्टम से, ठीक है। तो ये होता है एग्जिट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है अराइवल्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में जो अराइव होते हैं उनके लिए। फिर क्या होता है, इन द सिस्टम, अगर इन द सिस्टम की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन द सिस्टम की हम बात करें, देखिए ये तो आपका क्यू होता है यहाँ से यहाँ तक। अगर इन द सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्यू भी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, जिनको सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है अभी करंट में वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, इन द सिस्टम। और उसके बाद एग्जिट क्या होगा, जिनको जिसको सर्विस मिल गई है वो क्या है, लीव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या है, अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पहला क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा क्या होगा, बिहेवियर ऑफ अराइवल, मतलब अराइवल यहाँ पे अराइवल का बिहेवियर कैसा है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल्स, ठीक है। अराइवल्स का जो स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, पॉइसन है कि यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंशियल है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेटिंग लाइन कैरेक्टरिस्टिक, ये तो आपका कैरेक्टरिस्टिक किसका है, अराइवल कैरेक्टरिस्टिक्स। अराइवल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमारा क्या होगा, सबसे फर्स्ट साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बिहेवियर ऑफ अराइवल्स, और तीसरा होगा स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल्स। उसके बाद हम यहाँ पे वेटिंग लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेटिंग लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आपका आएगा लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड, पहला क्या आ जाएगा आपका, लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू डिसिप्लिन। पहला हमारा वेटिंग लाइन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड, और दूसरा जो होगा यहाँ पे क्यू डिसिप्लिन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला आपका हो जाएगा सर्विस डिजाइन, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सर्विस डिजाइन। दूसरा क्या हो जाएगा, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अराइवल प्रोसेस, मतलब जो कस्टमर का अराइवल होता है वो किस टाइप से होता है। पहला तो अकॉर्डिंग टू सोर्स के हिसाब से, मतलब वहाँ पे कितने सोर्स है उसके हिसाब से कस्टमर अराइव करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अराइवल अकॉर्डिंग टू नंबर, नंबर के हिसाब से अराइव करते हैं। और तीसरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम, कभी कभी क्या होता है टाइम के हिसाब से कस्टमर सर्विस के लिए अराइव करते हैं। तो ये आपके तीन यहाँ पे अराइवल प्रोसेस होते हैं। पहला होगा अकॉर्डिंग टू सोर्स, फिर होगा अकॉर्डिंग टू नंबर, और तीसरा क्या होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ क्यू स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, क्यू स्ट्रक्चर या इसको हम देखिए यहाँ पे, आप क्यू स्ट्रक्चर बोलो या इसी को बोलो आप क्यू डिसिप्लिन, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, या फिर क्यू स्ट्रक्चर आप बोलो या फिर क्यू डिसिप्लिन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला जो होता है क्यू डिसिप्लिन, जो क्यू फॉर्म होती है वो क्या होती है, मतलब जो वहाँ पे सर्विस दिया जाता है किस फॉर्म में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। अब फर्स्ट कम जिसको हम शॉर्ट में FCFS बोलते हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट आएगा, जो सबसे पहले आएगा उनको फर्स्ट में सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, और उनके बाद जो आएगा उनके बाद, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे कस्टमर आते जाएंगे उनको सर्विस उसी सीक्वेंस में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं FIFO, ठीक है। FIFO मीन्स क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो दोनों से इंडिकेट करते हैं, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बोलो, या फिर FIFO मीन्स क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ये दो आपके फर्स्ट वाला होगा ना। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड,
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मीन्स क्या होगा, जो लास्ट में आएगा उनको सर्विस पहले प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लास्ट में कस्टमर आ रहा है उनको सर्विस पहले प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। उसके बाद हमारा होगा सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं SIRO, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रायोरिटी सर्विसेज। प्रायोरिटी सर्विस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम सिंपल सी बात है, एक यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है, यहाँ पे क्यू है बहुत सारे, मतलब क्या है, बहुत सारे यहाँ पे मंदिर में जाने के लिए यहाँ पे पर्सन्स खड़े हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वीआईपी पर्सन आता है, कोई वीआईपी पर्सन, ठीक है, वीआईपी पर्सन कोई नेता या कोई भी कुछ आता है, तो क्या किया जाएगा, इनको पहले रोक दिया जाएगा और सर्विस पहले किसको दिया जाएगा, यहाँ पर जो वीआईपी पर्सन है उसको दिया जाएगा। तो इसी का मतलब होता है कि प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी सर्विसेज, मतलब क्या, प्रायोरिटी सर्विस का मतलब यही होता है कि मतलब क्या होगा, पहले मतलब कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इमरजेंसी सर्विसेज भी बोलते हैं ना, प्रायोरिटी सर्विसेज, या फिर क्या होता है यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये होता है आपका क्यू डिसिप्लिन, और एग्जाम में क्यू डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए क्यू डिसिप्लिन जो होता है हमारा, पहला होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, या फिर आप बोलोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फिर होगा सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, फिर होगा प्रायोरिटी सर्विसेज। ओके, फिर यहाँ पे होगा हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपका सर्विस सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सर्विस सिस्टम की अगर बात करें तो पहला क्या होगा आपका, अ सिंगल सर्विस सिस्टम। ठीक है, अ सिंगल सर्विस सिस्टम का मतलब क्या है कि ए अराइवल होगा कस्टमर का, यहाँ पे कस्टमर अराइव होने के बाद यहाँ पर क्यू बनाएंगे, और यहाँ पे कोई सर्विस फैसिलिटी होगा, मीन्स क्या होगा, सर्वर, और यहाँ पे डिपार्चर, मतलब क्या है कि वन क्यू है। ठीक है, वन क्यू है, और यहाँ पे क्या होगा, सर्वर भी आपके पास वन है। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, एक शॉप है, ठीक है, एक पर्टिकुलर शॉप है जिसमें एक शॉपकीपर है। ठीक है, और यहाँ पे पर्सन कस्टमर अराइव हो रहे हैं। ठीक है, कस्टमर मान लीजिए यहाँ पे अराइव हुए और एक क्यू बना लिए, क्यू फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्यू फॉर्म हो गया, शॉपकीपर एक है, शॉप भी एक ही है, तो यहाँ पे शॉपकीपर क्या करेगा, जो पहले आएगा उसको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले को, फिर नेक्स्ट वाले को, नेक्स्ट वाले को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्विस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिंगल सर्विस सिस्टम। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, योर फैमिली डेंटिस्ट ऑफिस, या लाइब्रेरी काउंटर। लाइब्रेरी काउंटर में भी अगर हम बात करें तो क्या होता है कि वन बाई वन हम क्यू बनाते हैं, और क्यू में जो पर्सन फर्स्ट में होता है उसको फर्स्ट सर्विस दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है मल्टीपल पैरेलल सर्विस। क्या होगा, मल्टीपल पैरेलल सर्विस, या सिंगल क्यू मॉडल बोलते हैं, सिंगल क्यू मॉडल। देखिए ध्यान देना, मल्टीपल पैरेलल सर्वर, मल्टीपल पैरेलल सर्वर होंगे, और यहाँ पे क्यू कैसा होगा, सिंगल। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि अराइवल्स है कस्टमर का, यहाँ पे क्यू फॉर्म होगा, क्यू कैसा होगा, यहाँ पे सिंगल क्यू होगा। अब यहाँ पे जो सर्विस फैसिलिटी होगी मोर देन वन होगी, मतलब क्या होगा, जो सर्वर्स होंगे वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सर्वर है, सेकेंड सर्वर है, और एक क्या है, थर्ड सर्वर है। अब क्या होगा, क्यू में जो पर्सन है, ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे चल गया, फिर नेक्स्ट पर्सन क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा, थर्ड पर्सन यहाँ पे चला जाएगा। मतलब क्या है कि क्यू तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन जो सर्वर है वो क्या होंगे, मोर देन वन होंगे। ठीक है, और जैसे ही इनको सर्विस मिल जाएगा वो क्या होंगे, डिपार्चर्स कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को मल्टीपल पैरेलल सर्वर सिंगल क्यू मॉडल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मल्टीपल पैरेलल सर्वर और सिंगल क्यू मॉडल। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो होगा मल्टीपल पैरेलल सर्वर और सिंगल क्यू मॉडल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, क्यू तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम सर्वर की बात करें, मतलब जहाँ से सर्विस हमको मिली है मोर देन वन। जैसे हम यहाँ पे बात करें, मान लो अ, यहाँ पर है आपका टिकट काउंटर, तीन टिकट काउंटर है। ठीक है, लेकिन क्यू वहाँ पे रूल ये है कि क्यू एक ही बनाना है। ठीक है, तो क्यू ए बना है,
ठीक है। अब 3 टिकट काउंटर है, तो पहला वाला पर्सन मान लो यहाँ पे चला जाता है, तो सेकंड वाला पर्सन क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक में जाएगा, मान लो यहाँ पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट वाला जो होगा देखेगा खाली ये वाला है तो यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल सर्वर सिंगल क्यू मॉडल। इसके बाद हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें थर्ड, तो थर्ड हमारा यहाँ पर होता है मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटी विथ मल्टीपल क्यू मॉडल्स। ठीक है, क्या होगा, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विथ मल्टीपल क्यू मॉडल। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो सर्वर हैं, सर्वर भी मल्टीपल होंगे पैरेलल फॉर्म में, और क्यू भी यहाँ पे मल्टीपल होंगे पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या होगा, जितने सर्विस स्टेशन होंगे, सर्विस स्टेशन मतलब वही सर्वर जहाँ से हमको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, उसी को हम सर्विस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सर्विस स्टेशन और जो सर्विस स्टेशन में जो होगा पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको एक्चुअली सर्वर। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होगा, क्यू मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर अराइव हो रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए 4 क्यू हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और सभी क्यू के लिए काउंटर्स अलग अलग होंगे। फर्स्ट काउंटर, सेकेंड काउंटर, यहाँ पे है थर्ड काउंटर, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ काउंटर। ठीक है, जैसे ही कस्टमर को सर्विस मिल जाएगा ये क्या होंगे, लीव कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटी विथ मल्टीपल क्यू मॉडल। जैसे यहाँ पे दिया डिफरेंट केस काउंटर इन द इलेक्ट्रिक ऑफिस। जैसे यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात करें, अगर हम देखें तो स्टेशन में टिकट काउंटर की फर्स्ट टिकट बुकिंग काउंटर है, सेकंड बुकिंग काउंटर है और थर्ड बुकिंग काउंटर है। तो क्यू भी क्या होता है, यहाँ पे एक क्यू लगता है, एक क्यू फॉर्म होता है, यहाँ पे सेकंड क्यू फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है, थर्ड क्यू। और सभी क्यू में क्या होता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैरेलल फैसिलिटीज विथ मल्टीपल क्यू मॉडल। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, ये वाला मॉडल की, ये क्या होता है, सर्विस फैसिलिटीज इन सीरीज। ठीक है, सर्विस फैसिलिटीज इन सीरीज। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर अराइव होंगे, यहाँ पे क्यू फॉर्म होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे सर्विस मोर देन वन फेस में दी जा रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट फेस है आपका, और ये क्या है यहाँ पर सेकेंड फेस, फर्स्ट और सेकेंड फेस। तो यहाँ पे क्या होंगे, क्यू जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, पहले कहाँ जाएंगे, फेस वन में। ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, फेस वन में। तो फेस वन में यहाँ पर जाके क्यू फॉर्म हो, यहाँ पे इनको सर्विस फेस वन की मिल गई। ठीक है, सर्विस स्टेशन में फेस वन की सर्विस मिल गई। फिर ये क्या होगा, नेक्स्ट फेस के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्यू फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फेस टू पे उसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर जैसे ही सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बाद कस्टमर यहाँ से लीव कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिया है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, ठीक है, एक कंपनी है जो मान लीजिए वाटर का काम करती है, वाटर पानी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, बोतल्स हैं, ये क्या होंगे, यहाँ पे बोतल्स जो है पानी भरने का काम कर रहा है ये कंपनी। तो देखिए बोतल्स जो है, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देखें तो मान लो पहले खाली बोतल होगा ना, यहाँ पे क्यू फॉर्म होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सर्विस स्टेशन में जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सर्वर के पास। यहाँ पे मान लो इस बोतल में पानी भरने का काम किया जा रहा है केवल, तो पानी यहाँ पे भराएगा। फिर यहाँ पे जैसे पानी भरते आएंगे, यहाँ पे फिर क्यू फॉर्म बनते जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस स्टेशन में जाएंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस पे ढक्कन लगाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो पानी भरने के बाद उस बोतल में ढक्कन में पैक होगा। अब वहाँ पे मतलब पैकिंग भी हो गया। अब पैकिंग के बाद नेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको फाइनल फिर यहाँ पे क्यू फॉर्म होगा मान लो। अब इसको फाइनल रूप दिया जा रहा है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी स्टिकर है या फिर समथिंग जो भी उसमें अटैच करना वो कर रहे हैं, देन क्या होगा हमारा यहाँ पे डिपार्चर्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब किसी भी फैसिलिटी को स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस फैसिलिटीज इन सीरीज। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो हमारा जो क्यूइंग मॉडल होता है, ठीक है, क्यूइंग मॉडल हम दो टाइप से यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक क्यूइंग मॉडल, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे करते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज को हम डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिटरमिनिस्टिक जो क्यूइंग मॉडल है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होगी आपकी। पहला होगा यहाँ पे लैम्डा, और दूसरा क्या होगा यहाँ पर म्यू। लैम्डा क्या होता है, तो क्या होगा, मीन नंबर ऑफ अराइवल्स पर टाइम पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ कस्टमर अराइव हो रहे हैं, उसी को हम किससे इंडिकेट करेंगे, लैम्डा को।
और दूसरा होता है यहाँ पे म्यू। म्यू क्या होता है? मीन नंबर ऑफ यूनिट्स सर्व्ड पर टाइम पीरियड, मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने यहाँ पे कस्टमर सर्व हो रहे हैं, तो उस सर्व किए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? म्यू। ओके, थैंक यू।